खराब होगी, वायरल बताया डॉक्टर ने, डॉक्टर के दिखाया यहाँ पे। और हम यहाँ वंशी का पीछे बैठी है, माल रोड से निकल के वापस चलते 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 मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर तो पड़ गया मिला है कि इनको मतलब ऐसे क्या क्यों इनकी सेवा करते हैं, क्या रीजन। तैयारी हो रही है मसूरी को बाय बाय करने की। ये उतर ही नहीं रही, बन गई, तेरी भी वीडियो बनाएंगे, चलो उतर जाओ। वंशिका के पापा वंशिका रंगत दर्शन करने जा रहे हैं। अभी रेलवे स्टेशन पे आ गए, देहरादून रेलवे स्टेशन। ISBT बहुत बड़ा है। उसमें एक मॉल पड़ता था, इसमें कुछ खाने के लिए आ गए। हम बस में चढ़ चुके हैं और ये हमारी दोनों की सीट पे लड़ाई हो रही है। ये कह रहे हैं मैं विंडो सीट ले, मैं भी विंडो सीट। ये बटन खोल दे, मैं तुझको अपनी हेलो जी, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए हम पहुंच गए हैं माल रोड मसूरी। ये माल रोड का व्यू है और यहाँ से माल रोड स्टार्ट होता है, हमें ऐसा बताया गया था, लेकिन हमारे साथ हो गया धोखा। यहाँ से माल रोड स्टार्ट नहीं हुआ, एक्चुअल में ये रास्ता था और यहाँ से काफ़ी दूर पड़ रहा था माल रोड। कम से कम भी भाई मेरे हिसाब से तो 4 से 5 किलोमीटर तो लंबा हो गई, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। निकलते गए आगे जाके देखा तो माल रोड आगे था। और ये पैदल चलते चलते तो माल रोड बहुत लंबा पड़ गया था। हम तो थक गए थे जाते जाते ही। बीच में वॉशरूम भी कहीं नहीं था, इतना लंबा रास्ता था। वॉशरूम पूछा तो किसी ने, सब कहते गए जी आगे आगे, इतना लंबा पड़ गया। और आगे जाके जो शॉपिंग की माल रोड की बहुत अच्छी थी और वहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की। ये स्टार्टिंग थी, लास्ट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली थी, बहुत ही प्यारी प्यारी थी। आपको टेस्ट करना है, रियली टेस्ट करना है, ओके? इसको नहीं दूंगा, टेस्ट करना है। और यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम को देख के सब अट्रैक्टिव हो ही जाते हैं। तो वंशिका रंगत ने ये दोनों फर्स्ट बार एंजॉय किया। दोनों बोले कि हम भी करेंगे, दोनों ने। रंगत की तबीयत फिर से ख़राब होगी, वायरल बताया डॉक्टर ने, डॉक्टर के दिखाया यहाँ पे। और हम यहाँ माल रोड आए हुए हैं, कुछ शॉपिंग कर ली, कुछ रह गई। देखिए इसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से सब परेशान हो गए। इसको ठंड लग रही है, कपड़े लेने पड़े। बुखार की वजह से ठंड लग रही है, वैसे तो कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी इतने ठंडी के। अभी रिक्शा ले ली हमने, चल दिए हैं। ये देखिए वंशिका पीछे बैठी है। माल रोड से निकल के वापस जा रहे हैं हम अपने होटल की तरफ। भैया मैं थोड़ा फिर देखते हैं, आज ही जाएंगे वापस देहरादून या फिर कल की बस है ना? कल 5 बजे बस की है। ट्रेन की भी टिकट अवेलेबल नहीं हो रही, कोशिश कर ली और किसी तरह पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि बुकिंग है ही नहीं। तो बस ही लास्ट ऑप्शन बची थी क्योंकि जाना था फिर वापस। तो बस की है, स्लीपर्स में स्लीपर। और यहाँ पे माल रोड घूमते घूमते ना इतने थक गए थे और हो गई थी शाम। तो अभी वापस देहरादून जाने का तो हिसाब लग ही नहीं रहा था क्योंकि होटल तक पहुँचते पहुँचते भी हमें काफ़ी रात हो जाएगी। फिर उसके बाद देहरादून जाके कोई होटल नहीं मिलता, तो हम वापस से उसी होटल में आ गए और शुक्र है उसमें हमें रूम मिल गया, नहीं तो सारे बुक हो चुके थे। यहाँ पे भी इतने थक गए, दोबारा डॉक्टर के जाने की वजह से चक्कर लगाने पड़े। इसके पापा को भी, हमें भी बहुत ज़्यादा थक गए। इसको रोड इतना लंबा था, पैदल चलते मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर तो पड़ गया होगा वो। इतना ही वहाँ चल के गए और फिर वापस 1-1.5 किलोमीटर, हम 2 किलोमीटर वापस आए होंगे ना। इतना लंबा चले हैं, आज थक गए क्योंकि रिक्शा भी एक जगह तक, उनका लिमिट था एरिया की, वो यहीं तक आएंगी, उसके बाद फिर गाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। और वो भी जो क्या नाम है टूरिस्ट की थी वही गाड़ियाँ चल रही थी। तो आज हमने ये रूम लिया है
ये रूम देख लीजिए। अब नहाएंगे धोएंगे कपड़े चेंज करेंगे, क्योंकि स्कूटी पे जो हमने सफर तय किया था ना, उसमें इतनी धूल मिट्टी इतने डस्ट थी, कई जगह रोड टूटा हुआ था इस वजह से, तो बहुत ज्यादा धूल मिट्टी आ गई। अब फ्रेश होंगे। रंगत को दवाई दिलवाई है, अब थोड़ा सा आराम हुआ है। और हमारे केशव को भी देख लीजिए। ऐसा लगता है जैसे कहीं से भी उतरते चढ़ते बैठते उठते अपना लड्डू लेके बैठ जाता है। सुबह सुबह उठ के यूं हाथ लेके, लो जी खा लो, एक मेरा ऐसे और एक आपका। वो देखो पड़ आज गई। हमें वो पर्चा मिला है, पेपर मिला है कि इनको मतलब ऐसे क्या, क्यों इनकी सेवा करते हैं, क्या रीजन था, क्यों ऐसे लड्डू रखते हैं, तो उसको पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि उसमें क्या लिख रखा है, क्या रीजन था, हम लोग इनकी सेवा क्यों करते हैं। तो वंशिका के पापा गए हैं टैक्सी बुक करने, तो आज हम जाएंगे देहरादून वापस। और लड्डू गोपाल उठ चुके हैं और यहाँ पे रंगत की तबीयत खराब थी, इसको नाश्ता करा के फिर से सो गई है, बहुत तेज बुखार हो गया था रात को। और ये तकिए तो इतने मोटे मोटे हैं, आज तो मेरी गर्दन में दर्द कर दिया। मैं रात को ना टॉवल लगा के सोई थी गर्दन के नीचे। तो अभी जाऊंगी मैं नहाने के लिए, और मेरी गर्दन बिल्कुल अकड़ी पड़ी आज। तो अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा, और अब चलते हैं अपने घर की तरफ। जाना वही है, आर या पार वही होता है। घूम लिए रंगत की। तुम्हारी बहन दोनों भी शिमला पुरी में पले बड़ी, लेकिन तुम्हारे पैकिंग हो रही है। जाने की तैयारी हो रही है, मसूरी को बाय बाय करने की। अभी हम जाएंगे देहरादून। और देहरादून जाने की दे दी है ताकि वो ठीक ठाक रहे। बड़ी मुश्किल से दवाई लेती है। चोरी उतर जा, रंगत मान जा बेटा, खड़ा। और इसका कंधे पे बैठा कर ये उतर ही नहीं रही। बन गई, तेरी भी वीडियो बनाएंगे। चलो उतर जाओ। उतर जाओ बाबू। हाँ चलो चलो, अब चलने की तैयारी हो रही है, हम रेडी हो गए हैं। बेटा उतर जाओ। आज चल दिए हम। तो जी फाइनली आज मसूरी से निकलना हो गया, और होटल को बाय बाय करते हुए, मसूरी को बाय बाय करते हुए हम चल दिए अपने घर की तरफ, अपनी मंजिल जो आर या पार हमारी जो मंजिल होती है उसी की तरफ। तो देखिए ये हमारे होटल का नीचे तक का व्यू है, ये होटल का रास्ता है। पर्सनली यही रास्ता था होटल का, नीचे टैक्सी। आ रही हूँ। लग रहा अब तो, नहीं तो बहुत भयंकर था, अब तो शाम को लगेगा। और देखिए जाते जाते भी रास्ते में कितना अच्छा व्यू था। दोपहर का टाइम था और मौसम कितना अच्छा हो रहा था। अब मन कर रहा था कि वापस यहीं रुक जाएं, लौट के फिर से इसी मौसम को एंजॉय करें। बहुत अच्छा मौसम हो गया था हमारे जाने के समय पे। और वापस आते टाइम फिर से हमें वो प्रकाशेश्वर मंदिर मिल गया था। जाते टाइम हम दर्शन नहीं कर पाए थे, तो वापस आते टाइम मैंने कहा कि आप लोग यहाँ तक आए हो तो रास्ते में पड़ रहा है मंदिर, तो दर्शन भी कर लीजिए। तो दर्शन मैं नहीं कर पा रही थी, इसलिए वंशिका के पापा रंगत ये सब दर्शन करने के लिए चले गए। यहाँ पे खिचड़ी मिली हमें प्रसाद में। अभी रेलवे स्टेशन पे आ गए, देहरादून रेलवे स्टेशन। आप बस स्टैंड जाएंगे? बस स्टैंड नींबू पानी पूरी डाल रही एक गिलास जूस और दे देना। बहुत बड़ा बस स्टैंड है ISBT बहुत बड़ा है। जैसे दिल्ली का ISBT ऐसे ही है। ISBT मतलब इंटर बस टर्मिनल है।
बोल रही बेटा, जब वहाँ खड़े थे तब तो नहीं बोली तू। बस स्टैंड पे दिला देना ना। अभी यहाँ पास में एक मॉल पड़ता था, इसमें कुछ खाने के लिए आ गए। ये नया नया खुला है या पुराना है, चल नहीं रहा, क्या बात है इसमें। ना तो एसी वगैरह कुछ चल रहे हैं, फैन है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। और ऐसा देखिए खाली पड़ा है रेस्टोरेंट भी, मजबूरी। तो अभी ऑर्डर किया है, देखते हैं कैसा आता है। यहाँ आके ना खाने की तसल्ली बिल्कुल नहीं हुई। ये देखिए मेरे बालों से मूंछ बना रही है पगलेट। मूंछ भाई साहब, देखिए मूंछ भाई साहब। आप क्या ऑर्डर करने जा रहे हो? स्ट्रॉबेरी शेक। केशव के लिए, केशव को खिलाएंगे स्ट्रॉबेरी शेक। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी अच्छा नहीं है, साफ़ सफाई भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो स्ट्रॉबेरी शेक मंगा देते हैं। बोल देना डिस्पोजल में डालें। आपको यहाँ पे शाम दिख रही है ना, पीछे शाम नहीं हो रही, धूप हो रही है बहुत तेज। और यहाँ पे मजबूरी में कुछ ना कुछ लेना पड़ा। बाकी ये मॉल जैसा इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल रद्दी था, किसी भी तरह से अच्छा नहीं था। ना रेस्टोरेंट में वो फैसिलिटीज़ थी, ना वो क्वालिटी थी, कुछ भी अच्छा नहीं था। इसीलिए हमने थोड़ा सा ऑर्डर किया कि पहले चख के देख लें, फिर अच्छा लगा तो और मंगा लेंगे। लेकिन नहीं हुई भरपाई, खाने की भरपाई मुझे कहीं भी नहीं हुई मसूरी आते जाते। लास्ट टाइम हुई थी बस एक बार, होटल जब हम वापस आ रहे थे तब। तो यहाँ पे ये बोले बिग बाज़ार भी, हमें यहाँ बिग बाज़ार भी चलते हैं, हमें यहाँ करने थे 2 घंटे स्पेंड। हमारी बस का टाइम था 5 बजे का और हम 2 बजे यहाँ पे बस स्टैंड पे पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे इतना टाइम बिताना था, इसलिए सोचा मॉल में आ गए। लेकिन मॉल तो कोई काम का ही नहीं था, बेकार मॉल था। फाइनली हमारी बस आ गई थी और हम अपनी बस में चढ़ गए थे। सीट ढूंढ रहे थे अपनी अपनी। हाँ बैठ गई, हम बस में चढ़ चुके हैं और ये हमारी सीट नंबर ढूंढ रहे हैं। ऊपर जा, इस पे दोनों इस पे जाओगे। हाँ जी, वो तो चार्जिंग पॉइंट है। चार्जिंग पॉइंट ये उधर पीछे होंगे ना? है। ये तो निकाल दे, हम तीनों सो सको ऐसा। चारों भी सो सका। मैडम ये LD2 है। हाँ जी, मैं तो वैसे ही बैठी हूँ बच्चों से में रहने के लिए। बंद करवा लो ना मेरी बस। नहीं हो गया, क्या हो गया? ये बंद मत करना। ये है नहीं, उधर हो जा। तो वैसे ये वंशु सामान ले ले ऊपर। सामान ये वो है साथ के रुक जा, तोड़ दे। उधर वाले दोनों की सीट पे लड़ाई हो रही है। ये कह रहे हैं मैं विंडो सीट ले, मैं भी विंडो सीट। बच्चे ऊपर काफ़ी खुश हैं, ऊपर बैठ के उनको तो बड़ा मज़ा आ रहा है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ट्रैवल बस का। तो अभी हम हैं स्लीपर की बस में, छत पे, टेरेस पे। हाँ टेरेस पे। मम्मी सो रही है, मम्मी के लग गई फोन पे, मम्मी के लग गई सिर पे फोन से, उल्टा पुल्टा बोल रही सब। बच्चों को तो बड़ा मज़ा आ रहा है स्लीपर बस में, और ये फुल्ली AC है और हमें भी बड़ा अच्छा लगा है इसमें। मेरे को तो ट्रेन से ज़्यादा अच्छा सफ़र लग रहा है। वैसे इसमें एक फैसिलिटी की कसर रह जाती है, वॉशरूम की, बाकी सब कुछ अच्छा है इसमें। बल्कि वॉशरूम भी हम 2 घंटे बाद, जब बस रुकती है ना, हर 2 घंटे बाद, 1.5-2 घंटे बाद तब कर सकते। ये बाहर विंडो खोल रखे हैं और यहाँ पे चार्जर लगा रहे ट्रेन हैं। में तो स्लीपर सीट में बैठ भी नहीं सकते, इसमें आराम से बैठ सकते हैं। इसकी हाइट इतनी है, आराम से कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। और दो की सीट है, इसमें 3 भी आराम से लेट सकते हैं। आराम से सामान भी आ रहा है इसमें अच्छे से। और ये लाइटिंग है यहाँ पे, ये AC है और ये पूरी विंडो है। खूब व्यू देखते जा रहे हैं पूरा बाहर का, देखिए। और बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं। मैं और इसके पापा नीचे बैठे थे, ये ऊपर अपने चिप्स विप्स खा के एंजॉय कर रहे थे। इन्होंने अपने यहाँ पे स्टॉल लगा लिए, देखिए। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा बस का सफ़र। फर्स्ट टाइम बस का सफ़र कर रहे हैं। इसमें 2 फैसिलिटी ये है, इधर चार्जर वगैरह हैं। मम्मी रेनबो बन रहे हैं। और ये इधर ये नीचे उतरने के लिए, चढ़ने के लिए इस तरह से विंडो है, मैं खोल के साइड में है। ये खुल जाती है और बंद हो जाती है। खोल के दिखाते हैं। इस तरह से ये खुल गई, उतर जाओ नीचे आराम से। क्या हुआ? कौन सा नंबर है ये? ये 9 9 10।
और कभी कभी तो हम भी बच्चों के संग बच्चे बन जाएं। बच्चे यहाँ पे पार्टी कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह। कह रही मम्मी आप भी हमारे साथ करो और साथ में अंताक्षरी भी करो। तो मैं भी इनके साथ मिल गई थी आज तो बहुत दिनों बाद, वरना मैं बच्चों के साथ जल्दी से खेलती नहीं हूँ, मुझे तो गुस्सा ही आता। अंताक्षरी खेल रही है दोनों। टाबेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। ऐसे गाओ। आप दोनों एक टीम में हो, मैं वहाँ खेली हूँ, तो आप मेरी हेल्प मत करना। और आजा आजा रे से अब वो हटा के राजा आजा करा देगी। रमैया मस्त मैया, रमैया मस्त मैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझ यहाँ पे याद पिया की, याद पिया की आने मम्मी जो हमें नहीं आएगा ना वो बोलना है आपको, ठीक है? जो हमें नहीं आएगा वो बोलना है आपको। मैं से गाओ आप दोनों। आपको एक भी नहीं आ रहा। मान मेरी जान, अरे मैं माँ नहीं है, वर्ड ले ले बस, मैं से आ गया। मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूँ, ये बटन खोल दीजिए। मैं तुझको अपनी आँखों में बसा ठीक है, सबके लिए के रख लेना। रखूंगा। ये ले ली तो हमारे पास। मान मेरी जान, ए, बेकाबू हुआ बर्बाद हुआ, भूल गए अपना भी नाम, सपना में तेरा किसे याद हुआ, ये है जो मजनू है, ये क्या मैं समझूं। व्यू देखते देखते एकदम से हरिद्वार के घाट दिख गए और चौकन्ना से हो गए। मतलब अचंभा सा आया कि हम हरिद्वार होते हुए आ रहे हैं। बहुत अच्छा व्यू था, ऐसा लग रहा था मन कि यहीं रुक जाएं, और पता नहीं था रास्ते में हरिद्वार पड़ेगा, वरना सीधे मसूरी से हरिद्वार होते हुए आते, यहाँ का भी व्यू देखते हुए आते। कुछ चीज़ों का पता हमें बाद में चलता है, कुछ की नॉलेज नहीं होती पहले से ही हमें। ये क्या है? अमरापुरी घाट, अमरापुरी घाट, ये ब्रिज। अरे हाँ, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। मम्मी से पूछ। और गंगा घाट के भी दर्शन हो गए। यहाँ पे बहुत सारे घाट आ गए थे, कुछ तो मुझसे मिस हो गए क्योंकि अचानक से एकदम से कैमरा उठाया और कैप्चर करने का मन किया, वीडियो बनाने का मन किया। लेकिन इसको देख के भी बच्चे भी काफ़ी खुश थे क्योंकि बच्चों को भी पहली बार ही दिखा था ये ब्रिज वगैरह सब कुछ। इनको देख के ना अचंभित हो रहे थे कि मम्मी ये क्या है, ये क्या है, बच्चे पूछ रहे थे। मैं बेटा ये हरिद्वार है सारा। और फिर फाइनली बस रास्ते में एक होटल पे रुकी। यहाँ आकर मुझे अपने जैसा, अपने हरियाणा जैसा खाना लगा। यहाँ तसल्ली हुई खाने की, लेकिन रास्ते में चिप्स वगैरह खाते आए थे, ज़्यादा भूख नहीं थी इसलिए कम ही ऑर्डर किया था। एक थाली कर दी, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, इसी में संतुष्ट। तुम्हें तो कहीं पे भी दिख जाओ वहीं खड़े हो जाते हो। वी का टॉय है, BTS वी का टॉय है। फिर और यहाँ से निकलते ही एकदम मौसम ख़राब हो गया, आंधी और बारिश साथ में आ गई। रास्ते में ऐसा हुआ हादसा कि उसको देख के तो अकल ही लग जाए। जो भी मोबाइल पे स्क्रीन लॉक लगाते हैं तो वो हाथ से ना लगाएं प्लीज़, कृपया करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसा हादसा किसी के साथ भी ना हो। बस में एक यात्री था जिसको मिर्गी के दौरे आते थे, उसको एक बार दौरे आने से चोट लग गई थी तो बस वाले ने बीच में मरहम पट्टी करवा दी। लेकिन लास्ट में जब सब उतरने लगे तो ये बस में ही गिर गया बोनेट पे, इसको चोट लग गई, बेहोश हो गया मिर्गी के दौरे की वजह से। फ़ोन पे लॉक लग रहा था, सब फ़ोन खुलवा रहे थे, इसको होश ही नहीं था फ़ोन खोलने का। सब लोग कोशिश कर रहे थे कि उसका फ़ोन का लॉक खुलवाया जाए, लेकिन उसको होश ही नहीं था। और घर वाले निश्चिंत बैठे हैं कि हमारे आदमी भाई कहीं गए हुए हैं घूमने, और यहाँ उनकी ये हालत हो रही है, किसको पता होता है। इसलिए फ़ोन पे अगर लॉक ना लगाएं तो बहुत अच्छा है, ज़िंदगी सेफ रहती है। वैसे तो किसी के हाथ में नहीं है ये सब कुछ, लेकिन फिर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर फ़ोन पे लॉक नहीं होता तो कॉल करके उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया जा सकता था। पुलिस वालों को बुलाया, वो भी कुछ नहीं कर पाए। फिर पता नहीं कौन से नंबर पे कॉल करके उनको बोला, तब तक वो वहीं पे लेटा हुआ था, उसको होश में लाने की कोशिश की जा रही थी। और हमने यहाँ पे अपनी टैक्सी बुक कर ली थी और हम चल दिए अपने मंजिल की तरफ, अपने घर की तरफ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और फ़ोन का लॉक ज़रूर से हटा लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।